नमस्कार मित्रों, कोरोना की छाया से 2 साल के बाद मुक्त हुई है जन्माष्टमी। ये एक ऐसा पर्व है जिसे सदा विशेष समारोह के साथ, विशेष धूमधाम से, विशेष स्नेह के साथ मनाया जाता रहा है। और न केवल जन्मस्थली पर बल्कि देश में अनेक कृष्ण मंदिरों में इसकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी हर बार होती है, जो तैयारी, वो गोस्वामी परिवारों को तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा जो प्रसन्न होते हैं, जो मुदित होते हैं, वो है मुस्लिम परिवार। और मुस्लिम परिवार समझते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और वो उसकी तैयारियां कुछ महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि हमारी पूरे साल की रोटी रोज़ी ये कन्हैया के सिर पे है। कन्हैया ना हो तो हम कहीं के नहीं रहे। 2 साल वो तरसते रहे इस बात को कि रोज़गार धंधा चल नहीं पाया, क्योंकि जन्माष्टमी जो है वो ढंग से मनाई नहीं जा सकी। कोरोना का ऐसा साया जन्माष्टमी पर बिछाया कि उस पर वो लोग खुल के मना ही नहीं पाए। जहाँ भी 4 व्यक्ति, 4 श्रद्धालु इकट्ठे हों, वहाँ बड़ी ये समस्या हो जाती है। और जहाँ जहाँ मंदिर हैं बड़े ऐतिहासिक, वहाँ के प्रबंधकों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उन्हें मंदिरों की जो सैनिटाइजेशन है वो भी करानी पड़ती है। यद्यपि भगवान को तो इन चीज़ों से ऊपर उठाकर हमें देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि परिसरों की सफाई का, स्वच्छता का सवाल था, इसलिए किसी ने भी कोई जोखिम नहीं उठाया। अब आप देख लीजिए, जहाँ श्रद्धा है वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में अगर श्रद्धा है तो इसलिए उतनी ही ज़्यादा स्वच्छता भी है। यही स्थिति जो उड़ीसा का मंदिर है वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ तो स्थिति और भी गज़ब की होती है कि मौसी के यहाँ जब वो सुभद्रा, बलराम और कृष्ण जी जाते हैं तो वहाँ से वो कुछ ज़ुकाम उनको हो जाता है। ये माना जाता है, उनको वहाँ काढ़े पिलाए जाते हैं। ये काढ़े पिलाने की परंपरा जो है ये पुरानी चली आ रही, ताकि ये बिल्कुल स्वस्थ रहें। और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बाकायदा एक विधान है। काढ़ों की भी एक पूरी रस्म है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, जो बीच में शामिल किए जाने वाली चीज़ें हैं, जो काढ़े में उबाली जाती हैं, उन सब चीज़ों की बाकायदा एक विधि सम्मत सूची है। और उसमें भगवान के लिए इंसानों से भी ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। शुक्र है कि अभी भगवान के लिए ये ज़रूरी नहीं हुआ वैधानिक रूप से कि भगवान भी मास्क पहनेंगे, वरना ये लोग, हमारे श्रद्धालु लोग तो पहना देंगे। वो दिन भी आएगा, और जब वो हो सकता है कि किसी दिन को ये भी सुझाव आ जाए कि जैसे चिकित्सक लोग जो हैं वो अपना पूरा वस्त्र पहनकर, बचाव का पूरा वस्त्र पहनकर वो अस्पतालों में भी जाते हैं और काम पर भी निकलते हैं, उसी प्रकार की कोई शास्त्रोक्त, शास्त्र सम्मत कोई एक अलग से पोशाक जो है वो अवतारों के लिए भी, श्री कृष्ण जी के लिए, राम के लिए, इन सब के लिए भी अलग अलग बने, ताकि ये हम इन्हें कभी भी, हमने पत्थर की मूर्ति नहीं माना, हमने इनको साक्षात माना है। साक्षात माना है तभी 56 भोग की बात आती है। कभी कई ऐसी परंपराएं हैं जो जीवित व्यक्ति के लिए होती हैं, तो हमेशा ये माना गया है कि ये तो जीवित हैं और इनके दिल भी धड़कता है। अगर आप पुरी के आप देखें तो पुरी की जो मूर्तियां हैं उनमें अब भी हृदय जो है वो बाकायदा धड़कता है। और जब वो मूर्तियां स्थापित होती हैं, जब मूर्तियों की सफाई होती है या उनकी देखभाल होती है, तो उस वक्त शहर में बिजली भी बंद कर दी जाती है ताकि कोई देख ना पाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे आदेश हैं, उस विधि विधान का हिस्सा हैं कि वो प्रकाश मुक्त वातावरण में ही उनके वस्त्र बदले जाएंगे और उनकी सेवा होगी। अब मित्रों, ये सारी चीज़ें श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं, और इसी श्रद्धा से जुड़ी हुई है मुस्लिमों की सेवा। वो ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज की, हमारा तो रोटी पानी का सारा सिलसिला, गुज़र औकात कृष्ण जी पर ही निर्भर है।
ये अगर अपना जन्म मनाएंगे तो हमारे विचारदाने हमारे भी आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और उस वक्त इनको ये कोई भेदभाव नज़र नहीं आता कि अल्लाह अलग चीज़ है, कृष्ण जी अलग हैं। उनके लिए तो सब कुछ, अल्लाह भी यही है, सब कुछ यही है। वो 5 वक्त की अपनी नमाज भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस नमाज के साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि सुबह कृष्ण की आरती, बांके बिहारी की आरती में भी शिरकत करनी है। और जहाँ उनका वो वर्कशॉप्स हैं, जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ बैठकर वो मुकुट और कृष्ण जी के विग्रह की जो ड्रेसेस हैं, जो वस्त्र उपवस्त्र हैं, तो अंग वस्त्र हैं, वो सारे के सारे जहाँ बैठकर वो स्टिच करते हैं, बनाते हैं, उस स्थान की पवित्रता को बाकायदा वो कायम रखते हैं। उस स्थान पर वो जूते पहन के चमड़े वाले नहीं जाते। उससे पहले हाथ पाँव धो के स्वयं, किसी के लिए कोई उनके लिए किसी की कोई निर्देश विशेष नहीं है, लेकिन वो स्वयं ही इन चीज़ों का पालन करते हैं कि नंगे पाँव जाएंगे मंदिर में और शुद्ध मन से और शुद्ध तन से वो सारी ड्रेसेस तैयार करेंगे। और जो निर्धारित समय है मंदिर का भोग लगाने का, भोग के बाद प्रसाद बंटने का, उसी निर्धारित समय में ही वो स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, स्वयं भी अपना भोजन लेंगे, अल्पाहार लेंगे। उनकी हर एक गतिविधि खाने पीने की और जीने की वो बांके बिहारी के मंदिर की जो कुल जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई है। और मित्रों, कुछ लोग बताते हैं कि कुछ परिवार, मुस्लिम परिवार की, हमारा तो कम से कम 6-7 पीढ़ी से यही सिलसिला चला आ रहा है। हमारी पीढ़ियाँ श्री कृष्ण की सेवा में और उनके परिवारों की सेवा में ही लगी रहीं। हमने उनसे बाहर जाकर कभी भी सोचा ही नहीं अपना रोज़गार बदलने का। और इस समय भी मथुरा में लगभग 500 छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये ड्रेसेस जो हैं तैयार होती हैं और इनका निर्यात भी भारी संख्या में होता है। तो मित्रों, इन सब में जब भी ये कारीगर मुस्लिम जाते हैं तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमें बाकायदा हमारे नियम अलग हैं, और उनके लिए तो वही स्वरूप है जो उनके अपने अल्लाह का है। और वो उसी प्रकार से जो रिचुअल्स हैं उनका पालन बड़ी कठोरता के साथ करते हैं। और जूते पहन के वो वर्कशॉप में भी नहीं जाते, चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों। ये बात अलग है कि बहुत कोई सर्दी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है तो वो आग्रह कर देते हैं संचालकों से, फैक्ट्रियों के संचालकों से कि थोड़ा सा कोई वातानुकूलित माहौल का निर्माण कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे और काम के दिनों में ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ जाएं। उनकी हर चीज़ जो है बंधी हुई है कृष्ण से, और कृष्ण हैं तो वो समझते हैं कि हम हैं, और कृष्ण हैं तो हमारे परिवार हैं, और कृष्ण हैं तो हमारी रोटी और रोज़ी है। धन्यवाद।